हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो मैं सौरभ सर, टॉपर चॉइस परिवार से। तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा और आप सभी को थोड़ा सा जागरूक और एक सही रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी गलतियों का पता चलेगा। तो स्वागत करते हैं आप सबके अपने परिवार टॉपर चॉइस में। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूँ शिक्षकों का ये बहुत सारे वीडियोस मैं जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बच्चों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो गलत चीजें हो रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों भैया, आखिर ऐसा क्या है वीडियो में जो हर एक टीचर कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो ये है बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ ना कुछ परीक्षा के पैटर्न में जो है बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के सारे शिक्षक कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो अपना बनाया हुआ है। ठीक है, वो तो बात की बात है, आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं आज जो मुद्दा उठाने वाला हूं उन सभी शिक्षकों से उठाने वाला हूं और उन सभी शिक्षकों से सवाल पूछने वाला हूं कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक को हमारे देश में या कहीं भी भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वो बच्चे की जिंदगी को अंधेरा से एक प्रकाश की तरफ ले जाता है, एक उजाले की तरफ ले जाता है और उसको भविष्य को संवारता है, भविष्य को बनाता है। तो मैं आप सभी से पूछने वाला हूं, बिहार मैट्रिक परीक्षा हो या फिर बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा हो, अभी आप सभी बच्चों का जो है पेपर चल रहा है हाफ ईयरली का, और सभी बच्चे कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के लिए लगे हुए हैं और जा करके पेपर भी दे रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा का जो है 24 तारीख से पेपर स्टार्ट है और इंटरमीडिएट का जो है आज अंतिम परीक्षा था। एक चीज मुझे देखने को ये कॉमन लगी और बहुत ही ताजुब सी बात है जो मैं हमेशा देखने को मिलती है और हर साल हर बार मैं इस सवाल को उठाता हूँ, हर बार इस बात को मैं उठाता हूँ, लेकिन शायद इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी किसके लिए पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो और आखिर क्यों कर रहे हो मेहनत। मैं आपके लिए पहला सवाल छोड़ता हूं। जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था और किसी ना किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं और उस शिक्षक को कहीं ना कहीं अपना भगवान भी आप मानते हो, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं किसी टीचर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चों का कल पेपर है, मान लीजिए कल हिंदी और संस्कृत का मैट्रिक परीक्षा का पेपर है हाफ ईयरली का, तो देखने में ये बात बहुत ताजुब है कि बच्चे जो पेपर कल जाएंगे देने, वो सारे के सारे सवाल पता चल रहा है कि एक दिन पहले कोई ना कोई टीचर्स करा दिया है, कोई ना कोई यूट्यूब चैनल पे करा दिया गया है। तो मैं आप सभी शिक्षकों से ये पूछना चाहता हूँ और आप बच्चों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपके भविष्य को बनाने के लिए काम किया जा रहा है? क्या वास्तविकता के साथ आप जिस शिक्षक पे विश्वास किए हो, जिस शिक्षक को आपने अपने भविष्य को सौंपा है, क्या सचमुच में उस भविष्य को बनाया जा रहा है? जो परीक्षा आप कल दोगे उस परीक्षा की अगर एक दिन पहले आपको सारे के सारे सवाल कराए जा रहे हैं, तो फिर आपकी मेहनत कहाँ गई? तो फिर आप किसके लिए पढ़े हो 6 महीना और आपको क्यों पढ़ाया गया है 6 महीना? जब ऐसे ही कराना है तो आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो उन बच्चों का हो रहा है जो लगातार ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा चाहे वो आपका मंथली पेपर हो या फिर 3 महीने में लिया जाने वाला पेपर हो या फिर 6 महीने जाने वाला पेपर हो, वो पेपर कराने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे अपने तैयारी को जांच सके, भाप सके कि उनकी तैयारी में कितनी जान है। चाहे वो कहीं भी किसी भी संस्था से किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, क्या सचमुच में उस लायक वो हैं कि वो बिहार मैट्रिक परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं या फिर बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसीलिए तो टेस्ट लिया जाता है स्कूलों में, ताकि आप आइए, टेस्ट दीजिए और अपने आप को भापिए, जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक कर क्या रहे हैं, मैं किसी शिक्षक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो शिक्षक जो कर रहे हैं लगातार मैं देख रहा हूँ, वो सब लोग समझ जाएंगे। बड़े बड़े टीचर हैं, लाखों लाखों का परिवार है उन बच्चों का। ठीक है, बच्चों का प्यार भी मिलता है। ठीक है, बच्चे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हैं, एकदम आंख बंद करके विश्वास करते हैं उन व्यक्तियों पे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी शिक्षक हैं, कि क्या बच्चे को आप एक सही दिशा लेकर के जा रहे हो? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो पढ़ने वाले बच्चे का। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो ये एकदम सोने पे सुहागा है कि उसने 6 महीना कुछ नहीं पढ़ा, हाफ ईयरली उसका पेपर है, एक दिन पहले आपका वो वीडियो देख लिया, सारे के सारे आपने सवाल करा रखे हैं जो कल पूछे जाएंगे, तो फिर उसकी मेहनत कहाँ गई? फिर उसको पता कहाँ चलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप उससे आस लगाए हो कि मेरा बेटा बेटी स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी ना किसी का बैच लेकर के पढ़ रहा है, तो फिर उसके पढ़ाई करने का फायदा ही क्या, जो आपने एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर दिया। आपने उस ना पढ़ने वाले बच्चों की तुलना लगातार 6 महीने से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ कर दिया।
तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है वो पढ़ने वाले बच्चों की, क्योंकि जब नंबर आ रहा है तो ना पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे जो निरंतर क्लास कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उन दोनों का जो अंक है वो बराबर हो जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन मेहनत कर रहा कौन नहीं कर रहा? तो मैं आप सभी शिक्षकों से ये निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते, ठीक है, हर कोई कराता है, सवाल आप कराइए, गेस क्वेश्चन के रूप में कराइए कि हाँ बच्चे इस सवाल को आप कीजिए, ये आपका गेस क्वेश्चन रहेगा। लेकिन देखने में ये ताजुब हो रही है कि कल आपका परीक्षा है और आज एक दिन पहले सारे के सारे सवाल यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है आपके बिहार बोर्ड वाले को भी कि आखिर इन लोगों को क्वेश्चन मिल कहां से रहे, इन शिक्षकों को सवाल दे कौन रहा है, क्वेश्चन पेपर इनके पास आ कहां से रहा है। तो बाबू सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने भविष्य का जिस पे जिम्मेदारी दिए हैं सोच समझ करके दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको ये लगता है कुछ ऐसा गलत क्वेश्चन उठाया है, कुछ ऐसी गलत बात उठाया है, तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सभी बच्चों से चाहता हूं जितने बच्चे सीरियस के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, क्या ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही है और क्या ये चीजें होनी चाहिए, जल्दी आप बताइएगा, मुझे आपका कमेंट करते जा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और प्यार बनाते रहिए अपने परिवार टॉपर चॉइस पे।